रहा कोरोना का सवाल, तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों पे कोरोना तो आज काफी दिन से चल रहा है, एक बात। और ये जो कोरोना है, ये आपदा है, ये अल्लाह की तरफ से है। और इसके लिए जितना जिक्र अस्कार किया जाए, जितना कुरान की तिलावत की जाए, जितनी नवाफिल पढ़ी जाए, जितनी जबरदस्त तरीके से मस्जिदों को भरा जाए, क्योंकि जब आज से बहुत पहले 1400 वर्ष पहले जब भी कोई आफत आती थी, जब भी कोई मुश्किल आती थी, तो लोग मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे, मस्जिदों पे जाके अल्लाह को याद करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, तो वबा टलती थी, खत्म होती थी। आंधी अगर तेज आती थी तो लोग दौड़ पड़ते थे कि भाई आंधी आ गई है, चलो अल्लाह के घर चलो, अल्लाह के घर ही में हिफाजत हो पाएगी, अल्लाह के घर ही में वहां पे नजात मिलेगी, तो लोग दौड़ते थे। और मैं आपको बता दूं कि 1400 बरस पहले मस्जिद ही हमारा पार्लियामेंट था, मस्जिद ही हमारी असेंबली थी। और जितने भी मसाइल कौम पे आते हो या दूसरे मसाइल आते थे, उस पे वहीं पे डिस्कस होता था और एक सही और सच्चा फैसला निकल के सामने आता था। तब कामयाबी और कामरानी नसीब होती थी। आज हम मस्जिदों से दूर हो गए हैं, मदरसों से दूर हो गए हैं, खानकाहों से दूर हो गए हैं, इसलिए ये सब वबा आ रही है। कुछ भी इसके लिए हम हर तरह से जो डॉक्टर्स कहेंगे उस पर अपनी कौम को कहूंगा कि उस पर अमल पैरा हो, और हर तरह से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जो भी डॉक्टर्स बताएं उन पे जो भी मोतमद डॉक्टर बताएं वो उस पर अमल पैरा हो। मेरी पूरी कौम से मेरी ये गुजारिश है कि इस वबा के लिए अल्लाह को याद कीजिए। और क्योंकि देख लीजिए, इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, अल्लाह कह रहा है सबसे रब जो है सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा, सबसे वो बहुत सख्त है। जब उसका इम्तिहान होगा तो भी कोई सारे दिक्कतें सामने आ जाएंगी, जो मसाइल होंगे। इसलिए उससे डरना चाहिए जो पूरी कायनात को चला रहा है। और किसी के डर से, किसी के खौफ से हम अपना किसी किस्म का कोई भी चीज को इस्लामी मामलात को हम बदल नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अगर जिंदा हैं तो इस्लाम की वजह से जिंदा हैं, कुरान की वजह से जिंदा हैं, किताब की वजह से जिंदा।